हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2019 रशियन थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है ब्रेक। ये कहानी है 5 दोस्तों की जो जा रहे हैं माउंटेन पर न्यू ईयर ईद मनाने। इस ग्रुप में है कैट, उसका बॉयफ्रेंड किरी, वी का उसका बॉयफ्रेंड डेनिस और रोमन, उन सब की कॉमन फ्रेंड। पता चलता है कि घूमने का प्लान किरिल का है। वो पिछले 1 महीने से घूमने की तैयारी कर रहा है। सभी खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लाइफ में पहली बार कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हैं वो। बट अनफॉर्चुनेटली स्टेशन तक पहुंचकर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने लेट कर दिया। स्टेशन 1 घंटे पहले ही बंद हो चुका है। किरिल बहुत कोशिश करता है समझाने की, मगर वो राजी नहीं होता। फाइनली डेनिस $5000 के बदले उसे राजी करवाता है। सभी ट्रेलर तक जा पहुंचते हैं, अपना सामान लोड करते हैं। ये केयर टेकर उन्हें रूल्स बताने लगता है। तभी किरी को अपने बैग का ख्याल आता है। यहाँ पर तो नहीं है, तो ज़रूर उसने बैग स्टेशन पर ही छोड़ दिया होगा। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बिना किरिल जा नहीं सकता। तो वो कैट को भी उतरने को कहता है, लेकिन कैट राजी नहीं होती और किरिल नाराज़ होकर वहाँ से निकल जाता है। ये केयर टेकर और वेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उन्हें किरिल के बिना ही जाना पड़ता है। असल में किरिल और कैट के बीच कुछ दिनों से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। कैट ने डिसाइड किया है कि वो इस ट्रिप से निकलने के बाद ही ब्रेकअप कर लेगी। इनफैक्ट उसने तो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी किरिल को इन्फॉर्म नहीं किया है। उसके दोस्त वी का और डेनिस उसे चीयर अप करने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं, उनसे कहते हैं कि हर रिश्ते में ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, इससे ब्रेकअप तो नहीं हो जाता। दूसरी तरफ रोमन कैट को किरिल के अगेंस्ट भड़काने लगता है। वो केट को पसंद करता है, तो अगर केट किरिल से ब्रेकअप कर ले तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कैट उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देती। वो खुद को संभालती है और सबके साथ एंजॉय करने लगती है। मगर कुछ देर बाद अचानक ही ये केबल कार बंद हो जाता है। उन्हें लगता है शायद पावर कट होने की वजह से ये सब हो रहा है। उन्हें लगता है कि कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो लोग फिर से चलने लगेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऑलमोस्ट 15 मिनट से वो लोग एक ही जगह पर लटक रहे थे। रोमान को टॉयलेट जाना था, तो वो केबल कार का दरवाज़ा खोलकर ही स्टार्ट हो जाता है। उधर स्टेशन में हम केयर टेकर को देखते हैं। वो बैकअप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, मगर ठंड की वजह से सिस्टम जाम पड़ चुका है। वो जनरेटर ऑन करता है और फिर मशीन को चेक करने के लिए जाता है। पावर ऑन होने के साथ साथ उधर केबल कार भी स्टार्ट होकर झटके से रोमान खुद को संभाल नहीं पाता और वो केबल कार के बाहर गिर जाता है। शुक्र है कि डेनिस ने उसे ठीक समय पर पकड़ लिया, नहीं तो उसकी हालत खराब हो सकती थी। इसके बाद सब कुछ ठीक हो चुका था। सब लोग मस्ती करने लगे थे, म्यूजिक ऑन करके डांस कर रहे थे, खाना पीना सब कुछ हो रहा था। उसी वक्त क्रिसमस ट्री के नीचे से रोमान को किरिल का बैग मिलता है, तो डेनिस उसे कॉल करके इन्फॉर्म करता है। तो किरिल कैट को बैग नीचे फेंकने के लिए कहता है, मगर रोमान ऐसा होने नहीं देता। उसे देखना है कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज है इसके लिए किरिल इतना ज्यादा डिस्परेट हो रहा है। जैसे उसे कुछ कॉस्टली बॉटल्स और एक पैरासूट मिलता है, जिसका वो मजाक बनाता है। कैट से इसकी ये बदतमीजी सहन नहीं होती है, सारी चीजों से रोमन से छीन कर बैग में वापस भरने लगती है और तभी उसे रिंग मिलता है, एंगेजमेंट रिंग। वो समझ पाती है कि यही वो इम्पोर्टेंट चीज है। किरिल उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। कैट को बहुत खराब लगता है, वो किरिल को गलत समझ रही थी, तो वो उसे कॉल करती है माफी मांगने के लिए, मगर उसके फोन में तो सिग्नल ही नहीं था। इनफैक्ट किसी के फोन में नहीं था। इसी बीच एक हादसा होता है। हम उस केयर टेकर को देखते हैं, वो मशीन को आयरन करने के लिए गया था, लेकिन तभी उसके गले में जो बंच ऑफ कीज लटक रही थी, इससे वो आदमी चोक करने लगता है और अपनी बचाव में वो एक लोहे की रॉड उस मशीन में ठेल देता है। इससे मशीन तो रुक जाती है, मगर वो खुद को बचा नहीं पाता। इसी मशीन से लटक कर उसकी मौत हो जाती है। उधर जनरेटर ऑफ होने के साथ साथ इधर केबल कार भी बंद हो चुकी थी। सबको लगा था कि कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। देखते ही देखते 12 बज जाते हैं। वो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और देखते ही देखते उनकी आंख लग जाती है। सुबह जब वो लोग उठते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो लोग अभी भी वहीं पर लटके हैं, अभी तक पावर ऑन नहीं हुआ। ज़रूर वो केयर टेकर शराब के नशे में सो गया होगा। किसी को तो पता ही नहीं कि वो लोग यहाँ पर फंसे हैं। डेनिस लिफ्ट के ऊपर चढ़ के वे आउट ढूंढने की कोशिश करता है। किसी तरह अगर केबल को लोअर किया जा सके तो वो लोग किसी तरह बच सकते हैं, पर ये आइडिया बहुत खराब है। वो लोग जमीन से एटलीस्ट 100 की ऊंचाई पर हैं, तो सभी इमरजेंसी सेटअप को ढूंढने लगते हैं। एग्जिट मिल जाता है और हार्नेस भी, मगर कोई रस्सी नहीं मिल रही थी। पता नहीं उन्हें अब यहाँ कब तक रहना पड़ा होगा। इसीलिए वो फूड और पानी दोनों बचा कर यूज़ करने लगते हैं।
उधर हम स्टेशन में देखते हैं कि सुबह के समय 2 केयर टेकर और आए हुए हैं। उस आदमी की बॉडी मिलती है। सिस्टम को देखकर उन्हें ये समझ आ चुका था कि ट्रेलर जरूर बीच में ही रुका है, तो वो इमरजेंसी सिस्टम को कॉल करते हैं। लेकिन ट्रेलर में पैसेंजर भी फंसे हुए हैं, ये उन्हें पता नहीं था, क्योंकि कोई रिकॉर्ड्स जो नहीं था। देखते ही देखते दोपहर हो जाता है। हम किरील को देखते हैं, उसका मूड बिल्कुल ऑफ था। कैट ने उन्हें एक बार भी कॉल नहीं किया। अभी तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। किरील को लगा कि उसका रिश्ता यहीं पर खत्म। वो घर जाने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ ट्रेलर में विका को रस्सी मिल जाती है, जिसे कैट ने छिपा कर रखा था, क्योंकि उसे ये प्लान बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा था। सभी उस पर नाराज हो जाते हैं। ये आइडिया कितना भी ज्यादा डेंजरस क्यों ना हो, पर इसके अलावा कोई और ऑप्शन थोड़ी ना है उनके पास। डेनिस एक मेकशिफ्ट सेफ्टी हार्नेस बनाकर रस्सी से नीचे उतरने लगता है। बाकी 3 रस्सी को पकड़ कर रखते हैं। जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचने वाला था, उसके हाथ से वो स्लेब बोट नीचे छूट जाता है और सारा बर्फ नीचे खिसकने लगता है। डेनिस को समझ आ जाता असल में ये बर्फ का एक थिन लेयर था, इसके नीचे तो गहरी खाई है। डेनिस बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ऊपर खींचने की हड़बड़ी में सबका बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे होता ये कि रोमान भी गिर जाता है और रस्सी से नीचे लटकने लगता है। विका को चोट पहुंचती है, वो तो बेहोश हो जाती है। बाकी रह जाती है केट। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उन्हें बचाने की, पर उससे नहीं हो पा रहा था। एक पॉइंट पर रोमान को एहसास होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो नहीं बच पाएगा। इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए अपने पॉकेट से चाकू निकालकर नीचे की रस्सी काट देता है। खुद को तो ट्रेलर में वापस ले आता है, लेकिन इन अ वे वो डेनिस का खून कर देता है। जब विका का सेंस लौटता है तो सच्चाई जानकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो पैनिक करने लगी थी और उसके घाव से बहुत सारा खून भी निकल रहा था। कैट जल्दी से उस खून को रोकने की कोशिश करती है। तभी रोमान को बाहर चॉपर की आवाज सुनाई देती है। वो ट्रेल के ऊपर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। साथ में केट को कहता है फ्लेयर चलाने के लिए। फिर वेका की मदद करने के चक्कर में उसे लेट हो जाता है और वो चॉपर वहाँ से निकल जाता है। रोमान गुस्सा हो जाता है। वो सारा दोष केट पर डाल देता है और इस पर से अंदर जाने का डोर भी लॉक हो चुका था। अंदर विका थी, मगर वो कुछ करने की हालत में नहीं थी। तो रोमान कैट को फोर्स करता है बाहर से ट्रेलर का फ्रंट डोर खोलने के लिए। कुछ देर पहले वो जिस लड़की को इम्प्रेस करना चाहता था, अभी खुद अपने लिए उसे मौत के मुंह में ढकेल रहा है। वह क्या इंसान है। ऑब्वियसली केट राजी नहीं होती है, तो रोमान ट्रेलर का एक रॉड तोड़कर उसे मारने के लिए जाता है। तो होता ये कि ये ट्रेलर जिस रस्सी से लटक रहा था, उसका एक हिस्सा लूज हो जाता है। इधर कैट अपनी जान बचाने के लिए ट्रेलर से लटकने लगी थी। वो किसी तरह ट्रेलर का फ्रंट डोर खोलकर अंदर चली जाती है, मगर रोमान को अंदर नहीं आने देती। टिट फॉर टैट रोमान फोर्सफुली उस पैनल को खोलने की कोशिश करता है। ट्रेलर का लूज हिस्सा टूटकर ये ट्रेलर डिसबैलेंस हो जाता है। इससे रोमान नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। पूरा ट्रेलर एक ही साइड से लटक रहा था कि डेंजरसली। विका तो पहले से ही घायल थी, मगर इस झटके की वजह से वो भी घायल हो जाती है। एट द सेम टाइम हम किरील को देखते हैं। वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुका है। बार बार वो केट को मैसेज कर रहा, मगर वो रिप्लाई नहीं दे रही। उसे क्या पता कि वो अभी कौन सी हालत में है। फाइनली जब वो एयरपोर्ट जा पहुंचता है, तब उसे रियलाइज होता है कि उसका कोई भी दोस्त पिछले 1 दिन से ऑनलाइन ही नहीं है। किसी से उसकी बात भी नहीं हुई। कुछ तो गड़बड़ है। वो होटल में कॉल कर उनके बारे में इंटरोगेट करता है। तब उसे पता चलता है कि वो लोग अभी तक नहीं लौटे। किरिल भागता है होटल की तरफ अपने दोस्त को ढूंढने। तब तक शाम हो चुकी थी। केट का सेंस भी लौट चुका था। वो देखती है विका की मौत हो चुकी है, यानी वो अकेली ही जिंदा है इस दहशत को भुगतने के लिए। बर्फीले हवा में केट कांपने लगता। इमरजेंसी डोर तो कब का गायब हो चुका था, तो वहाँ से ठंडी हवाएं अंदर की तरफ आ रही थी। बेचारी कैट खुद को बचाने के लिए विका का जैकेट उतार लेती है और स्लेज बोर्ड से उस ओपन एरिया को कवर करने की कोशिश करती है। वो कुछ कागज इकट्ठा करके जलाती है, नहीं तो इस बर्फीले हवा में वो बिल्कुल जम जाएगी। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका ट्रेलर का कांच तोड़कर अंदर आता है और आग बुझ जाती है। कैट डर से सहम जाती है, मगर वो हार नहीं मानती। वो अपने फ़ोन में एक वीडियो रिकॉर्ड करती है कि रील के लिए माफ़ी मांगती है उससे और अपने बेबी के बारे में भी बताती है। हवा के झटके से वो ट्रेलर ऐसे हिलने लगा था जैसे कोई खिलौना हो। कैट समझ चुकी थी कि ऐसे समय में उसे कोई रेस्क्यू करने नहीं आएगा। दर्द और डर से वो बार बार बेहोश हो जाती है। उधर किरील ट्रैफिक जाम में बच चुका था। फ्रस्ट्रेशन से वो कार से बाहर उतरकर बर्फ पर दौड़ने लगता है।
उसे एक आदमी मिलता है, उसके पास कार थी तो वो किरिल को स्टेशन तक लिफ्ट देता है और समय पहुंचने के बाद 2 केयर टेकर से बात करके उसे सारा मामला समझ आ जाता है। उधर केट को एक आइडिया आता है। उसने किरिल के बैग में जो फेरी लाइट्स को देखा था उसे यूज करने की सोचती है वो, लेकिन तभी हवा के झोंके से ट्रेलर का 2 कनेक्टिंग रॉड भी टूट जाता है। रीका की लाश ट्रेलर से नीचे गिर जाती है। कैट समझ चुकी थी ऐसे वो नहीं बच सकती है, ट्रेलर ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, तो वो अपने साथ सामान को ऊपर ले जाती है और हैंगर पर बैठ जाती है किसी तरह एडजस्ट करके, और फिर फेरी लाइट्स को ऑन करके पैराशूट को उड़ा देती है। यही उसका लास्ट चांस है, ये उसे करना होगा। एग्जैक्टली इसी समय पूरा ट्रेलर हैंग से अलग होकर नीचे गिर चुका था। स्टेशन में जोर जोर से अलार्म बजने लगता है। अब इस पॉइंट पर सब समझ जाते हैं कि ट्रेलर केबल से अलग हो चुका है। किरिल भी सब कुछ सुन रहा था, मगर उसे यकीन नहीं होता कि अब उसके कोई भी दोस्त जिंदा नहीं है। कैट जिंदा नहीं है। वो हेल्पलेसली बाहर टहलने लगता है, लेकिन तभी किरिल को वो लाइट दिख जाता है। वो समझ जाता है कि ये कैट ही होगी। वो भागकर बेसमेंट में जाता है और मशीन को स्टार्ट करने लगता है। जो रॉड व्हील को रोक रहा था उसे रस्सी की मदद से बांधकर गाड़ी से खींचकर उसे बाहर निकाल देता है, जिससे जनरेटर फिर से ऑन हो सके। उसका प्लान काम कर जाता है और ये दोनों केयर टेकर इमीडिएटली सिस्टम को ऑन कर देते हैं और धीरे धीरे केबल को नीचे उतारने लगते हैं। तब तक सुबह हो चुकी थी। पूरे 1.5 दिन के बाद कैट को रिसीव किया जाता है और वो भी जिंदा। बाकी दोस्तों को तो वो भी नसीब नहीं हुआ। कैट की हालत खराब थी, लेकिन होपफुली वो बच जाएगी। किरिल उसके साथ जो है उसे जल्दी से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये सिंपल सा एडवेंचर सर्वाइवल जो मुझे अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइस, हाल ही में मैंने द गर्ल विद द विंग नाम की मूवी एक्सप्लेन की है जो काफ़ी अच्छी है, जिसका लिंक मैं आपको इन स्क्रीन में दे दूँगी। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।